वेलकम बैक टू माय चैनल माय क्यूट क्रेजी बीएल लव। सो गाइस, मैं बांग्सल लव एनिमल का 21 एपिसोड आप सबके लिए लेकर आई हूँ। आई होप आप सबको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा। चलिए तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत होती है, जो हमारा लंजर रहता है वो अपने घर से निकल जाता है अपने ब्रदर के साथ कॉलेज के लिए। यहाँ पे जो हमारा लंजर रहता है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहता है हमारे विंग से मिलने को और साथ ही साथ बहुत खुश भी रहता है। यहाँ पे जो हमारे जिबजुन रहते हैं जो कार को ड्राइव कर रहे होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा स्माइल कर रहे होते हैं हमारे जेंगसा के बारे में सोच के। यहाँ पे हमारा प्यारा सा लैन जिंगे और लैन सू यंग अपने दोनों ब्रदर को देखते हैं। दोनों के दोनों ब्रदर बेवजह स्माइल कर रहे होते हैं और बहुत ही रोमांटिक से सॉन्ग चला रहे होते हैं। यहाँ पे जो हमारे जिबजुन है बहुत ही रोमांटिक सॉन्ग चला रहे होते हैं जेंगसा के बारे में सोच के। यहाँ पे जो हमारा लंजा है जिसे सॉन्ग सुनना पसंद नहीं है, तो जो हमारा लंजिंगे ही है वो बोलता है मुझे तुमसे कुछ बात बोलनी है। वैन वो सुयंग से, जो हमारा सुयंग है वो बोलता है तुम चुप रहो, सॉन्ग सुनो। और यहाँ पे हमारे प्यारे से लैन सुयंग को भी हमारे मुशन्नी की याद आ रही होती, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो लैन सुयंग रहता है वो हमारे मुशन्नी को पसंद करने लगा है, यानी कि उससे प्यार करने लगा है। यहाँ पे बस चुपचाप और इरिटेटिंग तरीके से देख रहा होता है हमारा प्यारा सा लंजिंगे। और यहाँ पे हमारा कॉलेज में विंग पहुँच जाता है, जो उसकी सेजे हैं और उसका जो ब्रदर है आचिंग उसके साथ। यहाँ पे हमारी प्यारी सी जियांग अली हमारे विंग का हाथ पकड़ते हुए आ रही होती है। तो जो हमारा विंग है वो कैंपस में देख रहा होता है, कॉलेज की तरफ देखता है, तो उसकी जो पुरानी यादें हैं वो गंदी यादें जो वो वेन चाओ ने हमारे विंग के साथ वो घटिया हरकत करने की कोशिश की थी, जो हमारे विंग को याद आ रही होती है कि वो उसके ऊपर कितना ज़्यादा फोर्स हो रहा था, कितना ज़्यादा ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, अपने आप को हमारे विंग को परेशान कर रहा था। तो जो हमारा विंग है उसका चेहरा बिल्कुल उतर जाता है, पीला सा पड़ जाता है, उसके चेहरे से साफ साफ टेंशन झलक रही होती। तो यहाँ पे जो हमारा आचिंग है वो बोलता है विंग तुम ठीक तो हो ना। तो जो हमारा विंग है वो बोलता है हाँ आचिंग मैं ठीक हूँ, हाँ जेंगसा मैं ठीक हूँ। तो यहाँ पे हमारी प्यारी सी यान लिए सुनती है तो वो भी पूछती आशियन तुम ठीक तो हो ना सच में। तो जो हमारा आशियन है वो बोलता हाँ सच है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप टेंशन मत लीजिए, मैं अब बड़ा हो गया हूँ, आई एम अ ब्रेव बॉय। ये बोल के हमारा जो आशियन है एक ब्राइट स्माइल अपनी सिजे को दिखा देता है। यहाँ पे हमारी जियांग यानली प्यारी सी अपने भाई की नोज़ पे टच करके वहाँ से चली जाती है पिंच करके। यहाँ पे हमारा प्यारा सा आशियन और आचिंग आते हैं क्लास में। जेंगसा जैसे ही क्लास के अंदर एंटर करता है हमारे विंग के साथ, तो देखता है साथ में सूसे और वेंसू और साथ ही साथ जो बेंचाओ है उसकी गर्लफ्रेंड यानी कि शाओ शाओ भी वहीं पे क्लास में बैठी होती है। यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा विंग है वो जाके अपनी डेस्क पे बैठ जाता है और हमारा जेंगसा अभी हमारे विंग के साथ ही बैठता है जब तक सारे के सारे दोस्त आ नहीं जाए। यहाँ पे हमारी जो शाओ शाओ रहती है वो कमेंट करती है ऐसे दो कौड़ी के ओमेगास के ऊपर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्या पता इसी ने उसे इशारा किया होगा, तो तभी मेरा प्यारा सा बेंचाओ किसी और की तरफ देखा, नहीं तो वो मेरे सिवा किसी और को कभी देखता ही नहीं है। ये हमारी प्यारी सी साओ साओ कमेंट करती है। यहाँ पे जो हमारा आचिंग है उसे इतना गुस्सा आता है, वो अपनी हथेली को मुट्ठी में कन्वर्ट करके और हमारे उस बेंशु की तरफ देखने के लिए जैसे ही टर्न करता है अपना फेस, हमारा प्यारा सा विंग उसे वापस से अपनी बातों में उलझाने लगता है, बोलता है प्लीज़ आचिंग प्लीज़ जेंगसा ऐसा कुछ मत करना जिसकी वजह से बाद में तुम्हें रिग्रेट हो। तो जो हमारा जेंगसा है वो कुछ नहीं कहता। यहाँ पे हमारी प्यारी सी म्याम आ जाती है और हमारा प्यारा सा मैंगियाओ साथ ही साथ मुशन्यू भी आ गए होते हैं। यहाँ पे हमारे शाओ सुनचन और सोंगलाइन भी क्लास में धीरे धीरे करके आ रहे होते हैं। सारे क्लासमेट पूरे स्टूडेंट आने लगते हैं। यहाँ पे हमारी प्यारा सा जो हमारा आयुन रहता है वो भी आ जाता है, साथ ही साथ बेनिंग भी आ जाता है और हमारा मैंगियाओ आ चुका होता है। वो जो हमारा मैंगियाओ रहता है वो हमारे विंग के पास आता है और बोलता है विंग कि तुमने कल एंजॉय किया था, हमें बहुत मज़ा आया, हमें और भी ऐसे कई बार जाना चाहिए। तो जो हमारी मैं वो बोलती नहीं ब्रदर मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हूँ, अभी तो कुछ भी मत बोलना, आप एक हफ्ते तक तो मुझसे कोई भी कहीं जाने के लिए नहीं बोलेगा, मैं तो आराम से सोऊंगी घर पे, मैं बहुत थक जाती हूँ कॉलेज के बाद भी। तो जो हमारी मैं शिकायत करने लगती है और पीछे से कमेंट आता है हाँ लूजर ओमेगास क्या कर सकते हैं, बस थक ही जाते हैं। तो जो हमारी म्या है उसे गुस्सा आ जाता है, वो हमारी साओ साओ की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन यहाँ पे हमारा प्यारा सा अल्फा लान वांग जी और लैन जिंगे साथ ही साथ लैन सू यंग और हमारे जेबुजुन भी आ जाते हैं। यहाँ पे जो हमारा लान वांग जी हमारे विंग के लिए कमेंट सुनता है फालतू मेगा इसी ने इशारे किए होंगे तभी तो वेंचाओ इसकी तरफ आकर्षित हुआ, नहीं तो वो मेरे सिवा किसी और को देखता ही नहीं। ये दो कौड़ी के ओमेगा समझते क्या है अपने आप को,
सबको। तो जो हमारा प्यारा सा लंजा रहता है ये बातें सुन रहा होता है, वो काफ़ी ज़्यादा कमेंट करे जा रही होती। तो जो हमारा लंजा है वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और वो एकदम से विंग जिस डेस्क पे बैठा होता है उसी डेस्क पे अपना हाथ धड़ाम से मारते हुए हमारी प्यारी सी साव साव को घूरने लगता है। यहाँ पे जो हमारा बीइंग रहता है वो हमारे लंजा के फेस को दोनों हाथों से अपने हाथों में लेकर अपनी तरफ देखने को बोलता है लंजा तुम मेरी तरफ देखो। और जो हमारा लंजा है वो हमारी विंग की तरफ देखता है और वैसे ही हमारा विंग बोलता है प्लीज़ लंजा गुस्सा मत करना, प्लीज़ अभी तुम आ जाओ और यहाँ पे बैठ जाओ, मुझे ना किसी की बकवास सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं, हम क्लास लेंगे। यहाँ पे हमारे जीव जुन आते हैं और हमारे विंग से बोलते हैं विंग तुम ठीक हो ना। तो जो हमारा विंग है वो बोलता है हाँ जी बुजुन मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पे हमारे जी बुजुन धमकी दे के जाते हैं सबको, यदि किसी ने भी बुरी पुरानी बात उगाड़ने की कोशिश की, कोई भी बकवास कमेंट करेगा उसे कॉलेज से रस्टिकेट कर दिया जाएगा। और हाँ ये बात मैं सबूत के साथ कह सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगे हैं। तो सारी बातें जो भी लड़ाई करने की कोशिश, जो भी झगड़ा कमेंट करेगा वो ही फंसेगा और कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। तो ये सुनते हमारी शाव साव बुरा फेस बना के, पाउती फेस बना के वहीं पर बैठ जाती है। लेकिन यहाँ पे जो सूसे है वो उचकता है बीच में और बोलता है आपका कहने का क्या मतलब है मिस्टर लाइन, क्या हम यहाँ पे कुछ बोल भी नहीं सकते? ये आप ही का कॉलेज है क्या? मतलब आपका कॉलेज है तो हमको बोलने का कोई हक ही नहीं है। तो जो हमारे प्यारे से लाइन से चैन होते हैं वो बोलते हैं हक है तुम्हें बोलने का सूसे, बराबर हक है, लेकिन अच्छी बातों का बुरी बातों का कोई हक नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ पे हमारा जो लेंस से चैन होते हैं वो हमारे सूसे की भी बोलती बंद कर देते हैं। यहाँ पे हमारे लेंस से चैन हमारे जिंगसा को गुड मॉर्निंग विश करते हैं, साथ ही साथ उससे बोलते हैं तुम बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हो। तो जो हमारा जिंगसा है वो स्माइल करने लगता है। यहाँ पे हमारा जो लंजा है वो भी हमारे विंग से बोलता है विंग तुम काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो। तो जो हमारा विंग है वो भी बोलता है लंजा तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो, आ जाओ चलो क्लास में बैठते हैं। यहाँ पे सब लोग आराम से बैठ जाते हैं। यहाँ पे हमारा न्यू संग जो थोड़ा सा लेट हो गया होता है वो भी भागते भागते आ जाता है क्लासरूम में। हमारा न्यू संग आता है और हमारे बेनिंग के बगल में जाके बैठ जाता है। यहाँ पे हमारी म्या और हमारा प्यारा सा मैंगियाओ बैठा होता है और साथ ही साथ हमारा मोशन न्यू और लेंसु यंग बैठे होते हैं। यहाँ पे हमारा प्यारा सा आयुएन और हमारा लेंजिंगे बैठे होते हैं, सब बैठ जाते हैं। यहाँ पे हमारा प्यारा सा जो हमारा बेनिंग रहता है वो हमारे प्यारे से जेंगसा के साथ बैठा होता है। सब लोग एक दूसरे से मतलब कि बातें कर रहे होते हैं, बहुत मस्ती कर रहे होते हैं। जो हमारे शाओ सुन चैन है वो हमारे शॉन्ग लाइन से बोल रहे होते हैं कल इन लोगों ने इतनी मस्ती की है ना, मैंने ग्रुप में सबकी तस्वीरें भेज दी हैं, जो भी पिक्स ली थी मैंने सबको सेंड कर दी है ग्रुप में। और यहाँ पे सब लोग बहुत बात कर रहे होते हैं। थोड़ी देर में उनकी क्लास स्टार्ट होने वाली होती है यहाँ पे और वो लोग आराम से अपनी क्लासेस अटेंड करते हैं। हमारे जे बुजुन जो रहते हैं वो वहाँ से चल जाते हैं। जैसे हमारे जे बुजुन जाते हैं पीछे से सू से बोलता बिच ओमेगा, ये बोल देता है हमारा जो सू से। तो हमारा जो लंजा है वो अपना काबू खोने लगता है। तो जो हमारा विंग है वो उसका हाथ पकड़ते हुए ब्रेंच के नीचे से, डेस्क के नीचे से बोलता है प्लीज़ लंजा चुप रहो ना, प्लीज़ शांत रहो ना। और जो हमारा आचिंग है उससे भी हमारा प्यारा सा विंग बोलता है आचिंग प्लीज़ तुम कहीं नहीं जाओगे, ठीक है ना, मैंने मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, वो लोग कुछ कहें या ना कहें मैं तुम दोनों को फिर बहुत पीटूंगा, अभी बता देता हूँ। तो जो हमारा प्यारा सा लंजा है वो उसे घूर घूर के बड़ी आंखें करके देखने लगता है। और यहाँ पे जो हमारा आचिंग है वो बोलता है तुम्हें बीइंग और बैठ जाता है आराम से वहीं पे। यहाँ पे घर पे हमारी मैडम यू जो रहती हैं वो आराम कर रही होती हैं। अपनी कैट, उनकी जो कैट रहती है वो विंडो पे बैठी रहती है और जो उनके बनीस रहते हैं हमारे विंग के वो हमारी मैडम यू के पास ही रहते हैं। वो दिन में उन्हें बॉक्स से बाहर निकाल देती हैं और अपने कमरे में बैठा लेती हैं, उनके साथ काफ़ी बातें करती हैं। यहाँ पर हमारी मैडम यू के घर की डोरबेल बजती है तो हमारी मैडम यू देखती हैं, जाके डोर खोलती हैं तो सामने देखती हैं हमारी प्यारी सी मैडम लैन होती हैं जो कि साथ में लंच रेन के होती हैं। यहाँ पे हमारी मैडम यू हमारी मैडम लैन को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती हैं, उन्होंने हक कर लेती हैं। और जो हमारी मैडम यू उन्हें अंदर घर में वेलकम करती हैं और साथ ही साथ चिरेन का भी वेलकम करती है। लेकिन जो लैन चिरेन होते हैं वो बोलते हैं नहीं, मैं यू सिर्फ भाभी को छोड़ने यहाँ आया था, मैं जा रहा हूँ वापस, मुझे ऑफिस में काम है। और वो बोलते हैं क्या फेंगमिया चले गए? तो जो हमारी मैडम यू है वो बोलती है हाँ वो तो सुबह ही निकल गए, साथ ही बच्चों को कॉलेज छोड़ के ही चले गए। तो यहाँ पे हमारे प्यारे से लंचरन वहाँ से विदा लेते हैं और चले जाते हैं, ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पे हमारी जो प्यारी सी मैडम यू होती हैं वो बोलती हैं तुम ठीक हो गई सच में? ओह माय गॉड, कसम से 10 साल हो गए थे, मैं बोलना तो नहीं चाह रही पर मुझे बहुत ज़्यादा मैंने तुम्हें मिस किया। तुम्हें पता ना हम कितने ज़्यादा झगड़ते थे, तुम मेरी बहन की बेस्ट फ्रेंड। जैसे ही हमारी प्यारी सी मैडम यू ये कहती हैं तुम मेरी बहन की बेस्ट फ्रेंड थी और
वो चुप हो जाती हैं। यहाँ पे हमारी प्यारी सी मैडम लैन हमारी प्यारी सी मैडम यू को हक करते हुए बोलते हैं, बेस्ट फ्रेंड थी और मैं हूँ अब तुम्हारी भी, ठीक है ना यू। तो जो हमारी मैडम यू है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती हैं। तो हमारी मैडम यू पूछती हैं, यार तुम यहाँ पे क्यों और कब कैसे, बताओ ना मुझे, तुम मेरे घर मतलब क्यों। तो जो हमारी मैडम यू पूछती हैं तो वैसे ही फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। यहाँ पे हमारी मैडम जो लैन रहती हैं वो अपने बच्चों के मुंह से हमारी प्यारी सी यू का नाम सुनते हुए काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती हैं और वो मिलने का सोचती हैं। यहाँ पे जो उनके दोनों बच्चे हैं अपने मतलब जो अल्फ़ा बेटे हैं वो ओमेगास के बारे में, मैडम यू के बेटे ओमेगास के बारे में काफ़ी ज़्यादा बात कर रहे होते, तारीफ़ कर रहे होते। तो जो हमारी मैडम लैन होती है वो चाहती हैं कि हमारे जो जियांग फैमिली है वो अपने बच्चों के साथ मतलब वो उन्हें इन्विटेशन देने के लिए यहाँ पे आई होती, साथ ही साथ अपने बच्चों को इन्विटेशन देने के लिए भी। यहाँ पे हमारी प्यारी सी मैडम लैन का फ्लैशबैक खत्म होता है और वो उन्हें इनविटेशन कार्ड देते हुए बोलती हैं, देखो यू तुम ही आना और तुम्हारे बच्चों को भी जरूर लाना, ठीक है, मैं चाहती हूँ सबके सब आएँ। और हाँ सुनो, वो जो हमारी मैडम यू है वो बोलती है, पर किस बात की पार्टी हो रही, क्या तुम्हारे वापस आने की खुशी में हो रही ना। तो जो हमारी मैडम लैन होती बोलती नहीं, सबसे बड़ी खुशी ये है कि चिरेन ने मेरे बच्चों को 10 साल दिए हैं और अपनी लाइफ के 10 साल देने के बाद भी वो कभी भी अपनी खुशियों को सेलिब्रेट नहीं कर रहा था। तो हम ना उनकी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं जो कि कल है। तो तुमको भी आना है, साथ ही साथ तुम्हारे बच्चों को भी आना है, ठीक है। और हाँ, मैंने अपने दोनों अल्फ़ा बेटों के मुंह से तुम्हारे दोनों ओमेगा बेटों की तारीफ़ें बहुत सुनी है, मैं उन सबसे मिलना चाहती हूँ और कहीं ना कहीं मैं सोच रही हूँ ये दोस्ती को रिश्तेदारी में कन्वर्ट कर ही दूँ। तो जो हमारी मैडम यू है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, हैप्पी हो जाती है और हमारी प्यारी सी मैडम लैन को हक करते हुए बोलती है, सच में लैन। ये बोलते हुए हमारी प्यारी सी मैडम लैन बोलती, हाँ मैं चाहती हूँ जो मेरा लंजा अभी इतना खुश है वो तुम्हारे बेटे के साथ रह के, तुम्हारे ओमेगा बेटे के साथ रह के बहुत ज़्यादा खुश है। तो यहाँ पे हमारी प्यारी सी मैडम यू जो रहती हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाती हैं और थोड़ा सा वो सैड भी फील करती हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये शादी की बात ही हो रही होती है। तो जो हमारी प्यारी सी मैडम यू है वह अपनी बहन कांगसे को याद कर रही होती है, मिस कर रही होती है। आज यदि वो यहाँ पे होती तो साथ में बैठ के वो लोग अभी तीनों की तीनों मिल के अपनी बेटों की शादी यानी कि मिलने की बात कर रहे होते हैं कि डेट पे उन्हें कैसे भेजें और उनकी मुलाकात कैसे कराएं। लेकिन यहाँ पे हमारी जो मैडम यू है उनकी आंख भर आती है। तो जो हमारी मैडम लैन है वो बोलते, यू तुम रो रही हो। तो जो हमारी मैडम यू है वो बोलती, नहीं खुशी के आंसू। और यहाँ पे हमारी प्यारी सी मैडम यू के डोर पर फिर एक नोक होती है, मतलब फिर बेल बजती है। तो यहाँ पे हमारी प्यारी सी मैडम जिन होती हैं, जब वो डोर खोलती हैं तो वो देखती हैं कि जो हमारी प्यारी सी मैडम जिन होती हैं और ये सब के सब पहले से ही कॉलेज के बेस्ट फ्रेंड होती हैं। यहाँ पे हमारी मैडम जिन जैसे ही हमारी यू मैडम को देखती हैं और साथ ही साथ हमारी लैन मैडम को भी वो हक कर लेती हैं अपनी दोनों बेस्ट फ्रेंड को और बोलती, मैंने तुम दोनों को बहुत मिस किया और यू तुम तो इस तरीके से गायब हो गई, यहाँ पे थी उसके बाद भी। हाँ, हालांकि मुझे पता है कि जो लैन है उसकी तबीयत ख़राब थी, वो अभी तक 10 सालों से कोमा में थी और वो अभी कंट्री में भी नहीं थी, पर वो आ गई, इतना अच्छा सरप्राइज़ दिया तुम सब मुझे, मतलब आज का दिन तो इतना अच्छा है। तो जो हमारी मैडम यूँ बोलती, तुम यहाँ पे, अरे आओ ना, बैठो ना, चलो ना अंदर। तो यहाँ पे हमारी मैडम जो यू रहती हैं अच्छे से उनका भी स्वागत करती हैं और उन्हें अंदर बिठाती हैं, अच्छे से उनका वेलकम करती हैं, चाय कॉफ़ी मंगाती हैं। यहाँ पे जो हमारी मैडम लैन है वो हमारी प्यारी सी मैडम जिनको भी इनविटेशन कार्ड दे देती हैं और जो हमारी प्यारी सी मैडम लैन होती हैं बहुत खुश हो जाती हैं कि उनकी आज वो अपनी एक बेस्ट फ्रेंड से मिलने आई थी और यहाँ पर वो अपनी दूसरी बेस्ट फ्रेंड से भी मिल गई। यहाँ पर हमारी मैडम जिन बोलती हैं कि मैं ना तुम्हारे लिए दोस्ती के नाते नहीं आई हूँ तुम्हारे घर, ठीक है ना, और ना ही कोई बिजनेस पार्टनर की वजह से आई हूँ, बिजनेस की वजह से, ठीक है। तुम यूँ सुन लो, मुझे ना कुछ ऐसी बातें करनी है। मैं सोच रही हूँ कि तुम मेरी दोस्त हो, साथ ही साथ मैं तुम्हें अपनी बहुत अच्छी समधन भी बना लूँ, मतलब कि मैं इस दोस्ती को रिश्तेदारी में कन्वर्ट करना चाहती हूँ। ये सुनते ही हमारी मैडम यू एकदम से थोड़ी सी शॉक हो जाती हैं, उन्हें डर होता है कहीं कुछ, मतलब कि वो बोलती हैं, मैं इसका मतलब क्या समझूं, मतलब। तो जो हमारी मैडम जिन है वो बोलती हैं, मैंने अपनी बेटी म्या के मुंह से तुम्हारी बेटी यान ली की बहुत तारीफ़ें सुनी है। जो मेरा बेटा है जो जिन जिशन है वो तुम्हारी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, ये मेरी बेटी ने म्या ने बताया है। तो जो हमारी मैडम ही हो वो अब थोड़ी सी सांस लेती हैं और बहुत खुश हो जाती है, बोलती सच में। ये सुनते ही हमारी प्यारी सी जो मैडम लैन होती वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती, मैं भी इससे यही रिश्ते वाली बात करने ही आई थी और साथ ही साथ पार्टी का इन्विटेशन देने आई थी। तो जो हमारी मैडम जिन को भी देते हुए बोलती हैं, जो हमारी मैडम यू होती हैं वो बोलते,
सच में आज का दिन तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है मेरे लिए, मतलब मेरे तीनों बच्चे इकट्ठे विदा हो जाएंगे क्या, ये सोच के हंसती है हमारी मैडम यू और हमारी मैडम जिन भी और साथ ही साथ हमारी मैडम लैन भी। यहाँ पे ऑफिस का हाल होता है। जो हमारे जियांग फैमिया ऑफिस में पहुँचते हैं हमारे प्यारे से जो मिस्टर लैन चिंगेन जिनको देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे कॉलेज टाइम में। वो लोग हक करते हैं, बातें करते हैं। यहाँ पे हमारे लैन चिरेन भी आ जाते हैं, साथ ही साथ जिन गोंगसा भी आ जाते हैं। तो जो हमारे प्यारे से जो लैन चिरेन होते हैं वो बोलते हैं अपने ब्रदर से कि मैं भाभी को छोड़ आया हूँ फेंग मिया के घर। तो जो हमारे जियांग फैमिया वो बहुत खुश हो जाते हैं, बोलते हैं मैडम लैन ठीक हो गई, इस बात की खुशी है, बहुत अच्छी बात है और बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल है ये सब। तो जो हमारे प्यारे से जियांग फैमिया है ये सब बातें बोल रहे होते हैं। तो जो हमारे जिन गोंगसा है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, बोलते हैं अब तो पार्टी बनती है। तो जो हमारे प्यारे से चिंगन जिन रहते हैं बोलते हैं पार्टी तो होगी, इन्विटेशन कार्ड ले लो तुम लोग, इन्विटेशन है तुम्हारा, ठीक है आना जरूर पार्टी में। तो जो हमारे प्यारे से जिन गोंगसा बोलते हैं किस चीज़ का इनविटेशन है। तो ये जो हमारे जिन गोंगसा ये पूछते हैं। तो जो हमारे लैन चिंगेन जुन होते हैं वो बोलते हैं हमारे भाई की वेडिंग एनिवर्सरी है, यानी कि चिरैन की वेडिंग एनिवर्सरी है, तो सबको आना है। यहाँ पे थोड़ी देर में हमारे प्यारे से मिस्टर नी भी आ जाते हैं और साथ ही साथ हमारे प्यारे से बेन रोहान भी आ जाते हैं। और यहाँ पे सबको इनविटेशन कार्ड दिया जाता है, उनके घर भिजवा दिया जाता है इनविटेशन कार्ड। यहाँ पे वो लोग बोल देते हैं कि तुम लोगों को आना है और कल ही है पार्टी, और हाँ तुम लोग अपने बच्चों को भी लेके आ सकते हो, मतलब बच्चे भी आए तो ज़्यादा बेटर लगेगा और यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल हो जाता है। तो जो हमारे जिन गोंग साहब वो बोलते हैं हम तो सब आएंगे ज़रूर से पार्टी में। यहाँ पे हमारे जो प्यारे से जियांग फैमिली है वो बोलते हैं यू से मिलने के लिए चिरैन तुमने मैडम लैन को हमारे घर लेके गए हैं। तो जो हमारे लैन चिरैन वो बोलते हैं हाँ भाभी आपकी घर है, मैडम यू के साथ है। यहाँ पे हमारे जिन गोंग साहब भी बोलते हैं अरे पर मैडम जिन भी तो गई हैं, और ये सुन के वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। जो हमारे लैन चिरैन हैं वो हमारे प्यारे से फेंग मिया को बहुत अच्छे से इनवाइट करते हैं, बहुत अच्छे से अच्छी अच्छी बातें करते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे जो हमारा विंग है कॉलेज में काफ़ी ज़्यादा उन लोगों का क्लासेस लगती रहती हैं, जिसकी वजह से जो हमारा विंग है उसे काफ़ी ज़्यादा थकान हो जाती है और भूख भी लग जाती है। जब लंच टाइम आता है तो वो लोग जाते हैं मेस में खाना खाने के लिए। यहाँ पे जो शाओ शाओ है वो अपनी औकात से ज़्यादा बकवास करने लगती है। तो जो हमारी म्यामा को गुस्सा आता है, हमारी म्यामा जैसे ही कॉफ़ी लेके हमारे जो मेस में जाते हैं वो लोग खाना खाने के लिए, तो जो हमारी म्यामा अब उससे असहनीय होने लगता है, बिल्कुल सहन नहीं कर पाती। वो हम जो हमारी म्यामा है वो जूस लेके जाती है और जाकर हमारी प्यारी सी साव साव से टकरा जाती है, और टकराने के बहाने वो हमारी साव साव के ऊपर पूरा जूस उड़ेल देती है, कुड़ो देती है। यहाँ पे जो शाओ शाओ है वो बोलती यू ब्लडी ओमेगा यू बिच, इस तरीके से बोलने लगती है। तो जो हमारी म्यामा खींच के एक थप्पड़ लगा देती है हमारी प्यारी सी साव साव को। तो जैसे ही जो साव साव रहती वो हमारी म्यामा को भी खींच के थप्पड़ लगाने वाली थी, तो जो हमारी प्यारी सी बेंचिंग आती है खींच के वो भी एक थप्पड़ लगा देती। तो वो बोलती वो तुमसे माफ़ी मांग रही है तो तुम उसे माफ़ नहीं कर सकती, तुम भी तो ओमेगा हो, तुम उसे बिच कह रही हो, तुम्हारी हैसियत क्या है उसे बिच कहने की, तुम्हारी औकात क्या है, तुम मेरी मैम से इस तरीके से बात नहीं कर सकती। तो जो हमारी मैम है वो देखती है कि बेंचिंग उसके लिए खड़ी है, बिल्कुल उसका साथ दे रही है। जो हमारी मैम है वो बोलती प्लीज़ बेंचिंग रुक जाइए। तो जो हमारी बेंचिंग है वो बोलती चलो यहाँ से, इससे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं, तो माफ़ी मांग मत लेना। यहाँ पे जो हमारे प्यारे से नहीं मंजे वो खड़े होकर आराम से देख रहे थे, इस कहानी को एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि जो मैम है वो सबसे बोल के आती है कि मैं इससे आज इसकी जवान है ना बहुत कैंची की तरह चल रही है, मैं इसको बताती हूँ। ये बोल के उसके साथ वो बदला ले लेती है और विंग के पास आके विंग को हाई फाई करती है, देखा विंग मैंने तुम्हारा बदला ले लिया, मैंने तुम्हारा रिवेंज ले लिया। ये बोल के हमारे विंग के साथ काफ़ी बड़ी स्माइल करने लगती है। यहाँ पे जो हमारा लंच है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। इन लोगों की क्लास लगती है। यहाँ पे जो मैडम जिन है घर पर बहुत अच्छे से हमारी प्यारी सी मैडम यू के साथ और मैडम जिन के साथ काफ़ी अच्छा टाइम बिताती हैं। जो कॉलेज के दिन थे उन्हें याद आ जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाती हैं और यहाँ से वो लोग विदा ले लेते हैं अपने अपने घर की तरफ। यहाँ पे जो हमारा लंच है जैसे ही क्लासेस ख़त्म होती हैं तो जो हमारा लंच है वो हमारे विंग को बोलता है विंग मैं अब तुम वो मैं विंग सुनो ना, हम डेट के लिए कहीं चलें, तो मेरे साथ डेट पे चलोगे। तो जो हमारा विंग है वो बोलता है क्या बोल रहे हो तुम लंजा, चलूँगा ना बिल्कुल। यहाँ पे जो हमारे लेंस चैन है वो भी हमारे जेंगसा से बोलते हैं क्यों ना हम कहीं मूवी डेट पे चलें। यहाँ ये लोग सब के सब मिल जाते हैं, मैस में बैठ के बातें कर रहे होते हैं, क्यों ना हम कहीं डेटिंग पे चलें, मतलब कि कहीं मूवी देखने चलें या फिर हम वाटर पार्क चलें। ये बोलते हुए हमारे प्यारे से
जो जेबुजुन है वो हमारे जेंगसा की तरफ देख रहे होते हैं। यहाँ पे हमारा मेंग्याओ भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड दिखने लगता है। तो जो हमारे प्यारे से नीमिनजे वो बोलते हैं क्यों ना मूवी डेट पे चले। ये लोग सबके सब मूवी डेट का प्लान बनाते हैं और जो हमारे प्यारे से जो लाइन से चैन होते हैं वो बोलते हैं कि कल ही चलें। लेकिन फिर उन्हें याद आता है कि यार कल तो उनके अंकल और आंटी की वेडिंग एनिवर्सरी की पार्टी है। तो ये बोल के वो बोलते हैं कल नहीं, हम परसों के दिन चलेंगे। और यहाँ पे वो लोग सबको गुड बाय बोलते हैं। जो हमारा प्यारा सा लंच है वो हमारे विंग को साइड में ले जाके बिल्कुल जब वो जाने लगता है, जब कार उसके सामने ही आ जाती तब हमारे विंग के चीक्स पे किस करके वहाँ से चला जाता है। जो हमारा विंग बोलता शेमलेस, और जो हमारा लंजा है वो एक क्रीपी सी स्माइल देके वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे इविल से स्माइल देके हमारा लंजा चला जाता है। लेकिन यहाँ पे हमारे जो जेबुजुन रहते हैं वो शर्म की वजह से हमारे जेंगसा को किसी नहीं कर पाते। जो हमारा जेंगसा है वो फटाक से विंडो में अंदर कार के जाता है और फटाक से अपने अल्फा को चीक किस करके बाय विश करके चला जाता है अपनी सजे के पास। यहाँ पे उनके फादर भी घर आने के लिए होते हैं तो वो लोग अपने फादर के साथ कार में ही बैठ के चले जाते हैं। यहाँ पे जो हमारी जैंग यानली है आज वो भी हमारी जिनजिशन से बहुत अच्छे से गुड बाय बोलते हैं, उनकी चीक्स पे किस करते हुए। यहाँ पे जो हमारे प्यारे से जिनजिशन है वो अपनी यानली को फोरहेड पे किस करके गुड बाय बोलते हैं। यहाँ पे सब लोग बहुत अच्छे से अपने घर चले जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा देर हो जाती है उन लोगों को, पर ये लोग बहुत एंजॉय करते हैं आज का। और जो म्या ने साव शाव के साथ जो किया है उसके बाद तो हमारी म्या काफ़ी ज़्यादा ब्रेव गर्ल साबित हो जाती है। जो हमारी म्या है हमारी बेंचिंग उसे ही देख रही होती है पूरे मैस में, जब वो लोग जब तक बैठे थे लंच टाइम पर। और यहाँ पे ये लोग सब के सब घर पहुँचते हैं तो जो हमारी मैडम यू है वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हुई पड़ी होती है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है। वो जैसे ही जंग फेंगमिया आते हैं हमारी मैडम यू उन्हें हक करते बोलते हैं फेंगमिया तुम्हें पता है। तो जो हमारे जंग फेंगमिया बोलते हैं हाँ मुझे सब पता है। वो बोलते हैं तुम्हें कैसे पता है। अरे तो जो हमारी प्यारे से जंग फेंगमिया बोलते हैं अरे तुम भूल गई क्या, मैं ऑफिस में था और साथ ही साथ चिंगन जुन भी मेरे साथ थे, चेरेन भी था। तो बोलते ओ हाँ पर तुम्हें ये नहीं पता होगा कि क्या बात है। तो जो हमारे जंग फैमिली वो बोलते हैं मुझे पता है क्या बात है। तो जो हमारी मैडम यू है वो बोलते हैं क्या बात है मतलब मुझे, अरे पर तुम मुझे बताने। तो जो हमारे जंग फैमिली है वो बोलते हैं चिरैन की वेडिंग एनिवर्सरी का इनविटेशन आया ना तुम्हारे पास। जो हमारी मैडम यू है बोलती हाँ लेकिन तुम्हें आगे कुछ पता नहीं होगा। तो जो हमारे प्यारे से यंग फैमिली बोलते हैं मुझे सब पता है। तो जैसे ही हमारी मैडम यू ये देख रही होती यंग फैमिया के ऊपर, अब वो उन्हें गुस्सा आने लगता है क्योंकि जो यंग फैमिया है वो उनका सुन ही नहीं रहे, तो उनकी बात सुन ही नहीं रहे होते हैं। तो जो हमारी मैडम यू है वो एकदम से टेबल पे डाइनिंग टेबल पे अपना हाथ मारते हुए बोलती फेंगमिया मेरी बात सुनो वरना। तो जो यंग फैमिया वो वहीं पे अपनी टाई खोलते खोलते बैठ जाते हैं आराम से और बोलते हैं बताओ। तो जो हमारी मैडम यू है वो मुस्कुराने लगती है क्योंकि जो यंग फैमिया वो थोड़े से डर जाते हैं मैडम यू का गुस्सा देख के। और जो हमारी मैडम यू है वो बताती हैं कि जो यहाँ पे मैडम जिन भी यहाँ पे आई थी, तो मैं एक बात बताऊँ जो हमारे तीनों बच्चे हैं ना उनके लिए रिश्ते आ गए हैं। तो जो हमारे यंग फैमिया वो बोलते हैं डोंट टेल मी कि उनकी पसंद से तुम शादी नहीं करने दोगी। यू तुमसे कहा ना बच्चे अपनी पसंद से शादी कर सकते हैं यदि वो हैप्पी रह सके। तो जो हमारी मैडम यू है वो हमारी यंग फैमिया के लिप्स पे फिंगर रखते हुए बोलती फैमिया पहले पूरी बात तो सुनो बन्ना, मैं तुम है ना अब सुनो मेरी बात। तो जो हमारी यंग फैमिया वो बोलते हैं तो जो हमारी मैडम यू है वो बोलते हैं अरे रैन की जो भाभी हैं यानी कि मेरी दोस्त जो हैं जो तुम्हारे पार्टनर है बिजनेस पार्टनर मिस्टर लैन चिंगेजुन, उनके तरफ से उनके दोनों बेटों के तरफ से हमारे दोनों बेटे के लिए रिश्ता आया है। तो ये सुनते हुए वो चाहती हैं मतलब वो बताती वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे एक दूसरे से मिलते रहें। तो ये सुन के हमारे जो प्यारे से यंग फैमिली वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। यहाँ पे हमारी मैडम यू जिस तरीके से बता रही होती जो हमारा प्यारा सा विंग है वो देख रहा होता अपनी मदर को। वो आता है अपनी ड्रेस चेंज करके रूम से और जेंगसा भी वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड दिखने लगते हैं। जो हमारे प्यारे से यंग फैमिया जिस तरीके से हमारी मैडम यू की बातें सुन रहे होते हैं तो जो हमारा जिंगशा और हमारा प्यारा सा आचिंग है और हमारा विंग है वो वहाँ पे खड़े होकर सुनने लगते हैं। थोड़ी देर बाद हमारी यानली भी आ जाती है अपनी ड्रेस चेंज करके। यहाँ पे वो बोलती हैं और पता है जिनजुशन के लिए हमारी यानली का रिश्ता आया, मतलब यानली के लिए जिनजुशन का रिश्ता आया है। तो इतने एक्साइटेड में बताती हैं तो जो उनके वर्ड्स हैं इधर उधर लड़खड़ा रहे होते हैं जिस तरीके से अभी मेरे लड़खड़ा रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पे हमारी प्यारी सी यानली भी काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाती है और वो तीनों के तीनों बच्चे उनके पेरेंट्स देख नहीं पाते, वो यहीं पर खड़े हैं, वो फटाक से अपने अपने रूम में चले जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं और फटाक से उनके अल्फाज को कॉल लगाते हैं। यहाँ पे हमारे प्यारे से
जो जैसे ही हमारे लंजा घर पहुंचता है उसे कॉल आने लगता है, तो जो हमारा प्यारा सा लंजा जैसे ही फ़ोन पिक करता है, और आज का ये एपिसोड ही हो जाता है यहीं पे ख़त्म। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो गाइस। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ मेरे वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। मिलती हूँ नेक्स्ट पार्ट में।